तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा परंतु अति प्राचीन मंदिर है, क्षेत्रपालपुरम। नाम से ही हम समझ गए होंगे कि ये मंदिर भगवान श्री काल भैरव का है। परंतु यहां पर जो रूप उनका है वो है आनंद काल भैरव। इस मंदिर की कथा जितनी विचित्र है उतनी अद्भुत है। इस मंदिर के स्थान पर ही भगवान काल भैरव ने घनघोर तपस्या करी थी भगवान महाविष्णु की। इसी मंदिर के परिसर में एक और विग्रह है और वो है भगवान विनायक का। ये विनायक श्वेत विनायक है, अर्थात सफेद रंग की इनका वर्ण है इस विग्रह का, भगवान गणपति का। ये कथा, इस मंदिर की कथा जो है, ये उस प्रसिद्ध कथा के आगे की कथा है जिसमें हमने ये जाना है कि किस प्रकार काल भैरव जो है उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है ब्रह्मा जी का एक सिर काटने पर, और फिर जब एक काशी में पहुंचते हैं तब वो जो कपाल उनके हाथ से चिपका होता है वो छूट जाता है। परंतु कथा वहीं पर ही समाप्त नहीं हुई थी, ऐसा तमिल के जो ग्रंथ हैं उनमें आता है। तो जो एक कथा है, ये जो मंदिर है, ये तमिल ग्रंथों से ही उद्धृत है। आइए सुनते हैं इस सुंदर सी, विचित्र सी, अद्भुत सी कथा भगवान काल भैरव की जो है। इसी से हमें उनके महात्म को जानने का एक और अवसर प्राप्त होता है। भगवान काल भैरव के आविर्भाव की कथा सभी को पता ही है। इसका संक्षिप्त रूप यह है कि एक बार सभी ऋषि मुनि पहुंचे थे ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मदेव से ये पूछने के लिए कि वो परब्रह्म कौन है, सभी का रचयिता कौन है। तब ब्रह्मदेव ने अपने अहम में ये कहा था कि मैं ही हूं। तभी वहां पर भगवान विष्णु भी आ गए। दोनों में इस बात को लेकर बहस हुई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तभी वहां पर एक अग्नि का खंभा उत्पन्न हो गया जिसका कोई छोर दिखाई नहीं देता था। भगवान विष्णु एक दिशा में गए, ब्रह्मा जी अलग दिशा में गए ढूंढने के लिए कि इसका छोर क्या है। भगवान विष्णु को कोई छोर नहीं दिखा, वे वहीं पर ही आ गए जहां से उन्होंने आरंभ किया था। ब्रह्मा जी जब वहां पर आए कुछ देर में, तब उन्होंने झूठ कहा कि उन्हें छोर तो मिल गया है। तभी वहां पर शिव जी आए, क्रोधित हुए ब्रह्मा जी के झूठ पर, जिससे कि काल भैरव उत्पन्न हुए, अर्थात शिव जी के क्रोध से काल भैरव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के एक मुख को उन्होंने काट दिया। अलग अलग पुराणों में कथा अलग अलग रूप में मिलती है, परंतु इसका मूल जो आकार है वो एक ही है कि शिव जी के क्रोध से काल भैरव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के उस मुख से जिससे उन्होंने झूठ कहा था, शिव जी को तिरस्कृत किया था, उसको काट दिया था। परंतु ब्रह्मा जी पुनः अपने योग बल से जीवित हो गए। ब्रह्मा जी का वो जो मुख था वो काल भैरव के हाथ में कपाल बन करके चिपक गया। अब ये हुई ब्रह्म हत्या। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान काल भैरव को शिव जी ने कहा कि आप अलग अलग स्थानों पर जाएं, वहां पर तपस्या करें, ब्रह्मांड आप घूमें, एक कापालिक की तरह, हाथ में कमंडल लेकर के भिक्षुक की तरह। भगवान काल भैरव पूरे ब्रह्मांड में घूमे, परंतु कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिली, ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण नहीं हुआ। साथ ही साथ उनके पीछे एक स्त्री सदैव चलती रही जो ब्रह्म हत्या का ही रूप थी। फिर कहानी में आता है कि जब वे पहुंचे काशी, तब काशी में पहुंचने पर ही उनके हाथ से वो कपाल गिर गया। काशी में ब्रह्म हत्या ने प्रवेश नहीं किया, यानी उस स्त्री ने प्रवेश नहीं किया, और इसी कारण वहीं पर ही फिर भगवान शिव और माता पार्वती आए और उन्होंने भगवान काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त कर दिया। जो बहुचर्चित कथा है वो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। इससे काशी की महिमा भी हमें पता लगती है। परंतु जैसे मैंने पहले कहा, तमिल के जो ग्रंथ हैं उनमें कथा और आगे बढ़ती है। जब श्री काल भैरव को वो श्राप लगा था ब्रह्म हत्या का,
तब उनके मुख से, उनके मुख के आभा मंडल से शांति, आनंद लुप्त हो गया था, लोप हो गया था। वे बहुत दुखी हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरते रहे थे। काशी में पहुंच करके ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो गया, परंतु उसका एक ही भाग समाप्त हुआ था। जो रक्त उनका ब्रह्मा जी के मुख को काट करके बहा था, उसकी पूर्ति होनी अभी भी बाकी थी। अर्थात ये कि कथा में एक जो रहस्य आता है वो ये कि भगवान शिव ने ये भी कहा था कि आप तो ब्रह्मांड में विचरिए, परंतु आपका पूर्ण रूप से जो दोष है वो तभी समाप्त होगा जब आपका ये कमंडल जो है इसमें कोई स्वेच्छा से अपना रक्त इसमें डाले। यानी वो जो रक्त ब्रह्मा जी की हत्या करके निकला था वो पूर्ण करना होगा। परंतु ये आप किसी से मांग नहीं सकते हो, किसी को मार करके नहीं ले सकते हो। स्वेच्छा से ही रक्त इसमें आएगा और जब ये कमंडलू भर जाएगा आपके दोष का निवारण हो जाएगा। काशी में पहुंच करके एक भाग तो हो गया, परंतु अब क्या करें? तब काल भैरव दक्षिण की ओर बढ़े। वे पहुंचे भगवान विनायक के पास में भी। भगवान विनायक ने उन्हें महाविष्णु की साधना करने के लिए कहा। कहां करें? तब भगवान विनायक ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर फेंका और ऐसा कहा जाता है कि वो जो त्रिशूल था वो जाकर के गढ़ा इसी स्थान पर जो क्षेत्रपालपुरम के नाम से तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। भगवान काल भैरव वहां पर पहुंचे। भगवान महाविष्णु की उन्होंने घनघोर तपस्या करी। महाविष्णु प्रकट हुए और बिना भगवान काल भैरव के कुछ कहे भगवान विष्णु ने अपनी एक उंगली काट दी। उसे जो रक्त बहा उससे काल भैरव का जो कमंडलू था वो पूर्ण रूपेण भर गया और तभी भगवान काल भैरव जो हैं वे ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए, छूट गए। और तभी उनका जो आभा मंडल था वो आनंद का रूप ले लेता है। इसी कारण इनका जो विग्रह है वो आनंद काल भैरव का यहां पर माना जाता है। काल भैरव यहां पर खड़ी मुद्रा में आपको दिखते हैं। यहां पर इनके विग्रह के साथ में इनका चिर परिचित श्वान जो है, जैसे हम एक बोलचाल की भाषा में कुत्ता कहते हैं, वो जो श्वान है वो यहां पर नहीं है। यहां पर नंदी बैल है। तो यहां पर यह भी पता लगता है कि काल भैरव स्वयं शिव ही है। इन्हीं के प्रांगण में भगवान विनायक का भी, श्वेत विनायक का भी एक विग्रह है। ये जो क्षेत्र है इसे स्थल कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर कितना पुराना है, कब बना था किसी को नहीं पता है। पहले इस काल भैरव के विग्रह के ऊपर छत भी नहीं थी, बाद में एक पूर्ण रूप से एक मंदिर यहां पर स्थापित किया गया था। यहां के जो लोग हैं वे काल भैरव के इस विग्रह को क्षेत्र बाल या फिर क्षेत्र बालार भी कहते हैं क्योंकि एक लड़के के रूप में ये वहां पर ऐसा माना जाता है इनकी जो ऊर्जा है वो विचरती है। बहुत अद्भुत सी कथा है, विचित्र सी कथा है, अनसुनी सी कथा है, विशेषकर जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके लिए। काल भैरव जो है, शिव जो है, ये भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ते हैं। जो सरस्वती सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी, जिसे हम इंडस वैली भी कहते हैं, वहां से लेकर के भारत के दक्षिणी छोर तक हर ओर आपको भगवान शिव के ही विग्रह, नाना रूपेण विग्रह आपको दिख जाएंगे। और क्षेत्रपाल, इनकी पूजा, इनकी अर्चना प्राचीन काल से भारत में होती आई है और ये हमारी ये एक जिम्मेदारी बन जाती कि हम इनकी पूजा
करते ही रहें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी भगवान क्षेत्रपाल की, भगवान काल भैरव की, भगवान आनंद काल भैरव की कृपा प्राप्त होती रहे। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। एक और महात्मा है काल भैरव का, जितना सुने उतना कम है, उतना हमारा मन इनमें और रमता है, जिससे कि इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम और अधिक इच्छुक होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा और ऐसी और भी कथाएं सुनने में आनंद आया ही होगा, और अधिक आनंद आए इसके लिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कथा कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी देता हूं। धन्यवाद।